बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का एक ऐसा रुकू जिसमें बनी इसराइल की नाफरमानी, तूर का लटकना और गाय की कुर्बानी की हिकमतें बयान होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक गाय की गर्दन पर लगी मुहर ने कैसे एक बेटे की तकदीर बदल दी? आइए तफसीर खजाइनुल इरफान के रोशनी में इस रुकू की गहराई को समझते हैं, जहां अल्लाह की कुदरत, नबियों की नसीहत और इंसानी आजमाइशें एक साथ सामने आती हैं। ये सिर्फ तफसीर नहीं, ये एक सफर है दिल से दिमाग तक। पारा 1, सूरह बकर, 8वां रुकू। तर्जुमा कंजुल ईमान। बेशक ईमान वाले और यहूदियों और ईसाइयों और सितारों के पुजारियों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है, और न उन्हें कुछ अंदेशा हो और न कुछ गम। और जब हमने तुमसे एहद लिया और तुम पर तूर पहाड़ को ऊंचा किया, और जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से, और उसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले, फिर उसके बाद तुम फिर गए, तो अगर अल्लाह की कृपा और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम टोटे वालों में हो जाते। और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते यानी शनिवार में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर। धुतकारे हुए तो हमने उस बस्ती का ये वाकया उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबह करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया, खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें बता देगा कैसी। कहा, वह फरमाता है कि वह एक गाय है, न बूढ़ी और न उसर, बल्कि उन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा, वह फरमाता है वह एक पीली गाय है जिसकी रंगत दहढ़ाती, देखने वालों को खुशी देती। बोले, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे वह गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबह पड़ गया, और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा, वह फरमाता है कि वह एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और न खेती को पानी दे, बेब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले, अब आप ठीक बात लाए तो उसे ज़िबह किया, और ज़िबह करते मालूम न होते थे। पारा 1, सूरह बकर, 8वां रुकू। तफसीर खजाइनुल इरफान। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने सदी से रिवायत की कि यह आयत हजरत सलमान फारसी, अल्लाह उनसे राजी हो, के साथियों के बारे में उतरी कि तुम तौरात मानोगे और उस पर अमल करोगे, फिर तुमने उसके निर्देशों को बोझ जानकर कबूल करने से इनकार कर दिया, जबकि तुमने खुद अपनी तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी आसमानी किताब की प्रार्थना की थी। ये 70,000 के करीब थे। बनी इस्राइल का दूसरा समूह जो 12,000 के करीब था, उन्हें ऐसा करने से मना करता रहा। जब ये न माने तो उन्होंने अपने और उनके मोहल्लों के बीच एक दीपार बनाकर अलहदगी कर ली। उन सब ने निजात पाई। बनी इसराइल का तीसरा समूह खामोश रहा। उसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास के सामने अकरमह ने कहा कि वो माफ कर दिए गए, क्योंकि अच्छे काम का हुक्म देना फर्जे किफाया है। कुछ ने कर लिया तो जैसे कुल ने कर लिया। उनकी खामोशी की वजह यह थी कि ये उनके नसीहत मानने की तरफ से निराश थे। अकरमह की यह तकरीर हजरत इब्ने अब्बास को बहुत पसंद आई, और आप खुशी से उठकर उनसे गले मिले और उनका माथा चूमा। फुल अजीज, इससे मालूम हुआ कि खुशी में गले मिलना रसूलुल्लाह के साथियों का तरीका है। इसके लिए सफर में आना और जुदाई के बाद मिलना शर्त नहीं। बनी इस्राइल में आमील नाम का एक मालदार था। उसके चचाजाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके दूसरी बस्ती के दवांजे पर डाल दिया, और खुद सुबह को उसके खून का दावेदार बना।
वहाँ के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से विनती की कि आप दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला सारी हकीकत खोल दे। इस पर हुक्म हुआ कि एक गाय ज़िब्ह करके उसका कोई हिस्सा मकतूल यानी मृतक को मारे, यह जिंदा होकर कातिल का पता देगा, क्योंकि मकतूल मृतक का हाल मालूम होने और गाय के ज़िब्ह में कोई मुनासिबत तल्लुक मालूम नहीं होती। ऐसा जवाब जो सवाल से संबंध न रखे जाहिलों का काम है। या ये मानी है कि मुहाकिमे न्याय के मौके पर मजाक उड़ाना या हंसी करना जाहिलों का काम है और नबियों की शान उससे ऊपर है। बनी इस्राइल ने समझ लिया कि गाय का ज़िब्ह करना अनिवार्य है, तो उन्होंने अपने नबी से उसकी विशेषताएं और निशानियां पूछी। हदीस शरीफ में है कि अगर बनी इस्राइल यह बहस न निकालते तो जो गाय ज़िब्ह कर देते काफी हो जाती। हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इंशाअल्लाह न कहते हरगिज वह गाय न पाते। हर नेक काम में इंशाअल्लाह कहना बरकत का कारण है। यानी अब तसल्ली हुई और पूरी शान और सिफत मालूम हुई। फिर उन्होंने गाय की तलाश शुरू की। उस इलाके में ऐसी सिर्फ एक गाय थी। उसका हाल यह है कि बनी इस्राइल में एक नेक आदमी थे और उनका एक छोटा सा बच्चा था। उनके पास सिवाय एक गाय के बच्चे के कुछ न रहा था। उन्होंने उसकी गर्दन पर मुहर लगाकर अल्लाह के नाम पर छोड़ दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए रब, मैं इस बछिया को इस बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। जब मेरा बेटा बड़ा हो यह उसके काम आए। उनका तो इंतकाल हो गया। बछिया जंगल में अल्लाह की हिफाजत में पलती रही। यह लड़का बड़ा हुआ और अल्लाह के फजल से नेक और अल्लाह से डरने वाला, माँ का फरमानबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटे, तेरे बाप ने तेरे लिए अमुक जंगल में खुदा के नाम पर एक बछिया छोड़ी है। वह अब जवान हो गई होगी। उसको जंगल से ले आ और अल्लाह से दुआ कर कि यह तुझे अता फरमाए। लड़के ने गाय को जंगल में देखा और माँ की बताई हुई निशानी उसमें पाई और उसको अल्लाह की कसम देकर बुलाया। वह हाजिर हुई। जवान उसको माँ की खिदमत में लाया। माँ ने बाजार ले जाकर 3 दीनार में बेचने का हुक्म दिया और यह शर्त की कि सौदा होने पर फिर उसकी इजाजत हासिल की जाए। उस जमाने में गाय की कीमत उस इलाके में 3 दीनार ही थी। जवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दीनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि जवान माँ की इजाजत का पाबंद न हो। जवान ने ये स्वीकार न किया और माँ से यह तमाम किस्सा कहा। उसकी माँ ने 6 दीनार कीमत मंजूर करने की इजाजत तो दे दी, मगर सौदे में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त रखी। जवान फिर बाजार में आया। इस बार फरिश्ते ने 12 दीनार कीमत लगाई और कहा कि माँ की इजाजत पर मौकूफो आधारित रखो। जवान न माना और माँ को सूचना दी। यह समझदार थी, समझ गई कि यह खरीदार नहीं कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की बार उस खरीदार से यह कहना कि आप हमें इस गाय को फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने यही कहा। फरिश्ते ने जवाब दिया, अभी इसको रोके रहो। जब बनी इस्राइल खरीदने आए तो इसकी कीमत यह मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। जवान गाय को घर लाया और जब बनी इस्राइल खोजते खोजते उसके मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वह गाय बनी इस्राइल के सुपुर्द की। इस किस्से से कई बातें मालूम हुई। जो अपने बाल बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द करे, अल्लाह ताला उसकी ऐसी ही उम्दा परवरिश फरमाता है। जो अपना माल अल्लाह के भरोसे पर उसकी अमानत में दे, अल्लाह उसमें बरकत देता है। माँ बाप की फरमानबरदारी अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह का फजल यानी इनाम कुर्बानी और खैरात करने से हासिल होता है। खुदा की राह में अच्छा माल देना चाहिए। गाय की कुर्बानी उच्च दर्जा रखती है।
बनी इस्राइल के लगातार प्रश्नों और अपनी रुसवाई के डर और गाय की महंगी कीमत से यह जाहिर होता था कि वो जिब्ह का इरादा नहीं रखते, मगर जब उनके सवाल मुनासिब जवाबों से खत्म कर दिए गए तो उन्हें जिब्ह करना ही पड़ा।